हमारा देश भारत इतना खूबसूरत है, जब आप घूमेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो हम दूसरे के विचार समझ सकते हैं और दूसरे के जो अनुभव है उसी को समझते हैं। लेकिन अगर खुद के अनुभव को डेवलप करना है, खुद के विचारों को पनपने देना है, तो हमको घूमना पड़ता है। और घूमने के सिलसिले में मैं इस समय आया हूँ हावड़ा ज़िले के आमता में, और मानसून का सीज़न है और मैं आपको दिखा रहा हूँ शुद्ध ग्रामीण जीवन। मेरे सामने यह देखिए कितना सुंदर दृश्य है। मानसून की बारिश हो रही है और ये जो सड़क है सीमेंटेड सड़क है, और इस सड़क पर कोई भी इस समय आपको गाड़ी दिखाई नहीं देगी। कभी कभार कोई रिक्शे वाला यहाँ से या कोई मोटरसाइकिल वाला यहाँ से गुजरता हुआ आपको दिखेगा। साथ में आप देखेंगे दोनों तरफ जो है इस प्रकार के बांस के झाड़ हैं। ये सड़क बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर है। अगर आप नीचे देखेंगे कम से कम नहीं तो 20 फीट नीचे आप देखिएगा, ऐसा लगेगा 20 फीट नीचे समतल भूमि है, 20 फीट नीचे यहाँ से। और ये बारिश में धुले धुले आपको बांस के झाड़ दिखाई पड़ेंगे। पीछे भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए बारिश में धुले हुए बांस के जंगल आपको दिखाई देंगे। और जैसा कि बंगाल में होता है, इस प्रकार से जो ग्रामीण घर हैं आपको दिख जाएंगे। नीचे आप देखिएगा तरुण संघ करके कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लब्स होते हैं तो आपको क्लब देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर एक ताड़ का वृक्ष हमारे स्वागत में यहाँ पर सड़क के किनारे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो समतल भूमि है वो काफ़ी नीचे है। और मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस समय, मेरे साथ कोई नहीं है और मेरे आगे कोई नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ कि इंद्रदेव मेरे साथ हैं। क्या सुंदर बरसात का मौसम इस समय चल रहा है। देखिए यह जो बड़ा सा बट वृक्ष है बारिश में भीगा भीगा कितना सुंदर इस समय दिखाई दे रहा है। तो मैं इस सड़क पे सीधे चलते हुए मैं आप लोगों से जो मेरा प्यार का रिश्ता है, मेरे दर्शकों से जो प्यार का रिश्ता है, मुझे लगा कि यह दृश्य मानसून का और हमारे देश की खूबसूरती का आपको मुझे अवश्य दिखाना चाहिए। आपके साथ अगर मैं शेयर नहीं करूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा हूँ। मैं तो घूम रहा हूँ लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ जिसे देख करके मन खुश हो जाता है। यहाँ से एक सड़क नीचे जा रही है और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो रास्ता है, यह रास्ता लगभग 20 फीट नीचे है। वो 20 फीट नीचे क्यों है वो मैं अब उतर के आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये सड़क है, इससे मैं जैसे जैसे नीचे उतर रहा हूँ ये ईंट की बनी हुई सड़क आ रही है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर दामोदर नदी है। दामोदर नदी की एक शाखा है। ऐसा कहते हैं जो दामोदर नदी है वो बंगाल की विपदा है, बंगाल की विपदा बोलते हैं। मैं आपको दामोदर नदी का दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यह दृश्य देख के आपको बहुत ही आनंद मिलने वाला है। मैं थोड़े छोटे छोटे कदमों से अपने कैमरे को बचाते हुए बारिश में और दामोदर के तट की तरफ पहुँच रहा हूँ। देखिएगा। और क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था मेरा जो कैमरा है वो वाटरप्रूफ नहीं है, इसलिए मुझे इस कैमरे को बार बार संभालना पड़ता है। तो दोस्तों कैमरा साफ़ हो गया है और ये दृश्य देखिए कितना सुंदर है। मानसून में ज़बरदस्त पानी का बहाव, बहुत तेज़ बहाव के साथ दामोदर का जल आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बांस का बना हुआ एक छोटा सा पुल है और यहीं से दूसरी तरफ नाव में बिठा करके जो लोग हैं उसको नाव से पार करवा दिया गया है। अब मोटरसाइकिल वाला वापस चला गया है और ये दृश्य बहुत ही सुंदर मुझे दिखाई पड़ रहा है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। देखिएगा ये जो दृश्य है, बादल छाए हुए हैं, आकाश में घनघोर बादल छाया हुआ है, मानसून की बारिश हो रही है और इसमें मैं बिल्कुल अकेला
इस जगह पर मैं खड़ा हूँ जिसे कहते हैं दामोदर नदी। ये दामोदर नदी की शाखा है और मुझे बताया गया है कि ये मैन मेड है। इसको हाथ से लोगों ने कैनाल की तरह काटा है, लेकिन नदी की तरह ही ये दिखाई पड़ रहा है। एक बार और दिखाऊंगा। सामने देखिए, वो नाव वाले भैया वहाँ पर खड़े हैं और इधर देखिए नदी आगे बहती चली जा रही है। तो दोस्तों, अगर भारत की खूबसूरती को देखना है, इस महान देश को करीब से समझना है, तो घर से बाहर निकलिए। और किसी कारणवश अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो हमारा चैनल तो है ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के नए नए वीडियोस मेरे चैनल पर आते ही रहते हैं। घूमेंगे तो ज़रूर अनोखी चीज़ें मिलेंगी और मुझे भी अनोखी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चलिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए, इस प्रकार के ये घर होते हैं, छोटे छोटे इस प्रकार का ये घर है। और नीचे देखिएगा खपरेल का किस प्रकार का घर है। और ये जो घर आप देख रहे हैं, ये पेड़ पौधों से पूरी तरीके से ढका हुआ रहता है। और ये जो छोटा सा घर है, इसके अंदर मैंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बांस से कुछ बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये सड़क देखिए, जो ये सड़क है ऊंची सड़क, ये ऊंची सड़क जो है इस नदी से बचाने के लिए इसका बांध के तौर पे उपयोग किया जाता है। और मैं पहले राइट साइड में गया था, लेफ़्ट साइड में देखिएगा इस प्रकार नीचे छोटे छोटे आपको घर दिखाई देंगे खपरेल के बने हुए। अब आप अंदाज़ा लगाइए ये किन लोगों के घर होंगे। और इसी सड़क के साथ जहाँ लेफ़्ट साइड में बहुत से घर बने हुए हैं, आप राइट साइड में देखिएगा, ये जो घर है ये जीवन की सच्चाई को बयां करता हुआ है। ये जो घर है ये है शमशान घाट। ये है शमशान। पीछे शमशान के आप देख सकते हैं, वही दामोदर नदी बहती चली जा रही है। ये शमशान घाट है और शमशान घाट के पास में लोग जब यहाँ आते होंगे तो उनको बैठने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ये स्थान भी बनाया गया है। और इसी शमशान घाट के अपोजिट जो ग्राम है, वहाँ पर जीवन को चलाए रखने के लिए, क्योंकि जीवन को तो चलाए ही रखना है, इस कार्य के लिए यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति जो गांव के हैं वो एक काम कर रहे हैं। थोड़ा नज़दीक ले जाकर मैं आपको उस कार्य से आपका परिचय कराऊंगा। तो ये हमारे जो बुजुर्ग अंकल जी हैं, मैं इनका कार्य आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं के घर के सामने ही शमशान घाट है और शमशान घाट के अपोजिट ही ये बुज़ुर्ग जो व्यक्ति हैं, ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, इनकम करने के लिए, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को जीवंत बनाए रखने के लिए लगातार कर्म योग कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से अपने सधे हुए हाथों से ये टोकरी बनाने के लिए बांसों को आकार दे रहे हैं। ये अकेले बैठे हुए हैं, पीछे इनके पंखा लगा हुआ है। और जितना मैं इनसे बात करके समझ पाया हूँ, इनके घर में ये रहते हैं, इनकी धर्मपत्नी रहती हैं और एक लड़का इनके साथ रहता है। बाकी 3 लड़के और हैं जो इनके साथ नहीं रहते हैं, शादी के बाद वो अलग हो गए हैं। तो ये जीवन की सच्चाई है। सामने शमशान घाट और शमशान घाट के सामने जीवन को चलाए रखने के लिए अपने वृद्ध हाथों को लगातार गति दे रहे हैं हमारे अंकल जी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम भी अपने जीवन को गति प्रदान करते हैं। जितना भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, भले ही मैं अकेला क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। देखिए तीव्र गति से दामोदर आगे की तरफ बढ़ते हुए, और जो पशु पक्षी हैं वो समय समय पर दिखाई देते हैं इस बारिश में भी, और जो मुझे भी प्रेरित करते हैं मैं आगे बढ़ता रहूं और मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने दर्शकों के साथ हर वो चीज़ जो अपने देश का है वो शेयर कर सकूं। चलते चलते मार्ग में एक छोटा सा जनबहुल इलाका आया है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से इस जनबहुल इलाके में लोग रहते हैं। देखिए सामने इस प्रकार के इनके घर हैं। जो राइट साइड, जो दाहिने तरफ आप देख रहे हैं, उधर दामोदर नदी है
और दामोदर नदी के तट पर ही इन्होंने इस प्रकार के मिट्टी और खपरेल के घर बनाए हैं। और इस खपरेल के घर के ऊपर देखिएगा जो पंपकिन है उसका जो बेल है वो चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार लोग यहाँ रहते हैं मिट्टी के घरों में। मिट्टी के घर शायद आपने फिल्मों में ही देखा होगा। और देखिए एक जानवर यहाँ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और कैमरा देखते ही वो जानवर भी छुप गया है इन लकड़ियों के नीचे। तो अगर आप घूमेंगे मेरे साथ, अगर आप घूमेंगे मेरे साथ, पूरे देश में शेयर करेंगे, तो आपको जो हमारा देश है उसका जीवंत रूप देखने को मिलेगा। देखिए किस प्रकार खूबसूरत सुंदर घर होते हैं और यहाँ के जो निवासी हैं वो हरियाली में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। खपरेल के मकान, मिट्टी के घर बहुत ही सुंदर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। देखिएगा लोग किस प्रकार यहाँ बैठे हुए हैं अपने घरों के सामने और मानसून के जो मौसम का है उसका आनंद ले रहे हैं। लोग फ़िलहाल यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के जो घर हैं नदी के किनारे बने हुए भारतीय लोगों के, वो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह दृश्य देख करके, इस वीडियो को देख करके बहुत ही आनंद आया होगा और आप भी समझ पाए होंगे कि हमारा देश कैसा है, यहाँ का रहन सहन लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का कैसा है। अगर आपका भी मन हो रहा है कि आपको भी निकलना है, आपको भी घूमना है, आपको भी देश देखना है, तो निकल सकते हैं मेरे साथ। और मेरा नंबर तो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको घर से बिना निकले हुए भी इस प्रकार के सुंदर घर, सुंदर देश हमारा आप देख पाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।